हमारा एक भक्त है, उसे तो ज्ञात नहीं, परंतु नियति में उसका तुम्हारा भक्त बनना लिखा हुआ है। तुम्हारे उस भक्त का नाम श्रीधर है। अरे उठ गई, आ जाओ आ जाओ। चलो कुछ खा लो, तुम्हें औषधि भी लेनी है, मैं भोजन लेके आता हूं। आपका भोजन? मैं बाद में भोजन करूंगा, तुम भोजन करो, औषधि का समय हो रहा है। अब हम इतना नहीं खा पाएंगे, थोड़ा सा खा लेते हैं, शेष आप खा लेना। अरे ऐसे कैसे नहीं खाओगी, तुम्ही को ये सब समाप्त करना है। अरे ये क्या, तुम खाओ ना। हमें पता है बर्तन में खाना अब नहीं है। चिंता मत करो आप, शीघ्र ही हमारा भाग्य उदय होगा और हमारी स्थिति भी सुधरेगी। देवी, अब मेरी पत्नी निसंतान होने का दुख सह नहीं पा रही है। दिन रात संतान के बारे में सोच सोच कर वो तन और मन से अस्वस्थ रहने लगी है। उसकी पीड़ा मुझसे नहीं देखी जाती। मां, उसकी गोद भर दो, दया करो मां, दया करो। मेरे मन मस्तिष्क में ये कैसे प्रश्न उठ रहे हैं, मुझे अशांत कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है मानो मानो कोई शक्ति मुझे पुकार रही है। कुछ समझ में नहीं आ रहा है मां, कुछ समझ में नहीं आ रहा। अपने भक्त का मार्गदर्शन कीजिए मां। मां, आपसे कुछ छुपा नहीं। मैं कितना कुछ करना चाहता हूं, किंतु कैसे करूं? अपनी अस्वस्थ पत्नी की सेवा करूं या अपने मन का काम? किंतु मां, मुझे आप पर पूरा विश्वास है, पूरा विश्वास है। आप सब ठीक कर देगी मां, सब ठीक कर देंगे। अपने भक्त को मार्ग दिखाइए मां, मार्ग दिखाइए। मां, जय मां, जय मां, जय मां, जय मां,
कहाँ हूं मैं? मेरे वस्त्र, ये यथार्थ नहीं है। अवश्य ये स्वप्न है। किंतु कैसा स्वप्न? आप वही है ना जिन्हें मैंने देखा था? तो मेरी प्रार्थना पूर्ण हुई ना माँ? हाँ श्रीधर, जब भी तुम हमें पुकारोगे हम तुम्हें स्मरण करेंगे। जब भक्त हमें पुकारेगा तब एक दिन हमारा भी बुलावा आएगा। आपकी कृपा बनी रहे माँ, परंतु मैं आपको किस नाम से संबोधित करूं? माता रानी, माता रानी, माता रानी। ये ध्वनि कहां से आई? अवश्य ही कोई स्वप्न देखा होगा हमने। माता रानी, माता रानी। इतनी रात गए कौन पुकार रहा है उसे? कोई भी तो नहीं दिख रहा यहाँ। तो ये ध्वनि? माता रानी, माता रानी। माता रानी। उसके सभी भक्त उसके समीप ही है, सबसे मिली वो, फिर कोई उसे क्यों पुकारेगा? ये सब सोच सोचकर भ्रम हो रहा है हमें। यदि कोई वैष्णवी को पुकार रहा है तो ध्वनि हमें कैसे सुनाई दे रही है? नहीं सुननी हमें किसी की पुकार। जब पुकार सुनी नहीं तो वैष्णवी को जाने की अनुमति देने का प्रश्न ही नहीं उठता। माता रानी, कैसे संभव है ये? जब द्वार और खिड़कियां सब बंद हैं, तो ये ध्वनि क्यों बंद नहीं हो रही है? क्यों गूंज रही है हमारे मस्तिष्क में? कौन कर रहा है ये प्रपंच? अभी अभी तो आई है वो, कैसे जा सकती है? नहीं होने देंगे ये। कुछ नहीं सुनना हमें। कहीं नहीं जा सकती वैष्णवी, कहीं नहीं जा रही है वैष्णवी। समृद्धि, सब कुशल तो है ना? क्षमा कीजिएगा राजन, हमारा ध्यान कहीं और था। कोई बात नहीं, आप भी बैठिए और जलपान कीजिए। ऐसा कैसे हो सकता है कि वो ध्वनि मात्र हमने ही सुनी और किसी ने नहीं? अब तो सिद्ध हो गया कि वो हमारा भ्रम ही था। वैष्णवी, कितना विलंब करती हो आने में। चलो अब बैठो और शीघ्र जलपान करो, सब ठंडा हो रहा है। माँ, हमें ज्ञात है कल रात्रि आपने भी वो पुकार सुनी थी।
कैसी पुकार? पता नहीं कौन सी पुकार की बात कर रही हो तुम। ये सारी वस्तुएं तुम्हारी है? नहीं माता रानी। तो हम सभी का है। पिछली बार आपको अकेले भेज के हमने बहुत बड़ी त्रुटि की थी, किंतु इस बार नहीं करेंगे। हाँ, जहाँ आप जाओगी हम सब भी वहीं जाएंगे। ठीक है, हम सब साथ जाएंगे। तो सभी अपनी अपनी वस्तुएं लेकर आ गए? बढ़िया है। श्रीपुरम के महल के द्वार तुम लोगों के लिए सदैव खुले हैं। कुछ दिनों के लिए वैष्णवी के साथ यहीं रुक जाओ, हम तुम सबके रहने का प्रबंध करते हैं। अब माँ से बात करने का समय आ गया है। शक्ति तो यहीं थी, वो शक्ति। अच्छा, तो वहां वास करती है वो शक्ति। तुम जो भी हो, जहां भी हो, मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा। इस भैरवनाथ की दृष्टि से बचना असंभव है, असंभव। वैष्णवी के मित्र आए हैं। अतिथि गृह के सभी कक्ष को सज्ज करवा दो और उनकी वस्तुएं ढंग से रखवा दो, और शीघ्र ही जलपान का प्रबंध भी कर दो। हम अभी महाराज को सूचित कर देते हैं। जी महारानी जी। हम बस राजन के पास ही जा रहे थे तुम्हारे मित्रों के विषय में बताने। हम अभी आए। माँ, आपको स्मरण तो होगा ही। क्या? आपने बचपन में हमसे कहा था कि रेत, रस्सी और रिश्ते, इन तीन चीजों को जितना कस के पकड़ने के प्रयत्न करोगी, उतनी ही शीघ्रता से ये हाथ से फिसल जाएंगे, आहत करेंगे। माँ, हमें जाने दीजिए। यदि आप हमें रोके रखेंगे तो ये आपको आहत करते रहेगा, जो हम नहीं देख सकते। हमें अपने मार्ग पर जाना ही होगा माँ। हमें ज्ञात है कि आपने कल रात्रि हमारे भक्त की पुकार सुनी है। किस भक्त की बात कर रही हो तुम? कौन सी पुकार? कुछ नहीं सुना हमने। यदि आपने पुकार सुनी ही नहीं तो आपकी कक्ष की सभी खिड़कियां बंद क्यों है माँ? आप कब से खिड़कियां बंद करने लगी? माता रानी,
आज मुझे बड़ा हर्ष हो रहा है ये देखकर कि मोगरे की सुगंध ने तुम्हें इतने समय तक खाट पर बैठाए रखा। ये मात्र मोगरे की सुगंध के कारण नहीं, अपितु आपके मुखमंडल पर खिली हुई इस मुस्कान के कारण है। कुछ तो विशेष बात है इस आनंद के पीछे। हाँ सुलोचना, कुछ तो विशेष अवश्य है। जब भी तुम हमें पुकारोगी हम तुम्हें स्मरण करेंगे। सुलोचना, कल तुमने कहा था ना कि हमारी स्थिति भी बदलेगी, उत्तम बनेगी। मुझे भी पूर्ण विश्वास है। एक बड़ा सकारात्मक बदलाव शीघ्र ही आने वाला है हमारे जीवन में। ये क्या कर रहे हैं? थोड़ा सा रिक्त स्थान बना रहा हूं मंदिर में, उस दिव्य शक्ति के लिए जो हमारे जीवन की दिशा परिवर्तित करेगी। ये माला उसी शक्ति को अर्पित है। क्षमा करना पुत्री, तुम्हारे छोड़कर जाने के भय ने हमें जकड़ लिया है। हमें लगा कि वो केवल हमारे मन का भ्रम है। हमने किसी भक्त की पुकार नहीं सुनी। मोह में फंसकर पुनः तुम्हारे ध्येय में व्यवधान डालने लगे। हम आपकी मनस्थिति समझ सकते हैं माँ। ये मोगरे की सुगंध कहाँ से आ रही है? भक्त की पुकार है माँ, कई रूप में आती है। आपने कल रात्रि जिस भक्त की पुकार सुनी थी उसने हमें कुछ क्षण पूर्व ही मोगरे की माला अर्पण की है। जिस प्रकार उसकी पुकार आप तक पहुंची थी उसी प्रकार ये सुगंध भी आप तक पहुंच रही है। भक्त की पुकार आई है तो तुम्हें जाना तो होगा ही, किंतु पुत्री तुम जाकर लौट के भी तो आ सकती हो। अपने परिवार को छोड़ने की क्या आवश्यकता है? समझिए माँ, यदि कोई भी और मार्ग होता तो हम उसे अवश्य चुनते, किंतु ऐसा नहीं है। किंतु क्यों? समझाओ हमें। चिकित्सक, न्यायाधीश, दैवीय शक्ति, ये सब अपना काम अपने परिवार से दूर रहकर ही करते हैं, क्योंकि इनके यहाँ सर्वप्रथम रोगी, पापी और दुखियारी ही आते हैं, जिनका प्रभाव उनके परिवार पर भी पड़ता है और वे ये कदापि नहीं चाहते। इसीलिए मंदिर घर के समीप बनाया जाता है। मंदिर में घर नहीं बनता माँ। हमें अब जाना ही होगा। ठीक है, तुम जाओ, किंतु प्रस्थान करने से पूर्व तुम्हें हमारी एक इच्छा पूर्ण करनी होगी। कहिए माँ। हर माँ को अपनी पुत्री को विदा करना ही होता है, इसलिए यदि तुम जाना चाहती हो तो हम तुम्हें नहीं रोकेंगे, किंतु हम तुम्हें एक वधू की भांति श्रृंगार के साथ विदा करना चाहते हैं। अपनी इस माँ की इच्छा पूर्ण करोगी ना?